इंडिया और रशिया जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड की बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान को एक चीज का पता था कि पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है एनर्जी का, पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है जो है वो इवन के एडिबल्स का, तो भाई आप आपने उन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, अपनी करेंसी को वहां पे इंट्रोड्यूस कराओ और उनके साथ अपनी करेंसी में इंगेजमेंट करने की कोशिश करो। इंडिया का और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ठीक ठीक है। है, इकोनॉमिकली। ठीक है। ठीक है, बेशक हम एक 4 सूबों वाला एक कंट्री है, लेकिन इंडिया जो सी है, अब आपने खबर सुनी होगी, वो एक सुपर पावर भी बनना जा रहा है, 5वीं। ठीक है, इकोनॉमिकली। ठीक है। तो जो इंसान मतलब अगर खुद मुख्तार हो और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, आप अपनी भी मिसाल ले लें, आप दोनों आए हैं। ठीक है। आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो वो आपकी इज्जत भी करेगा। ठीक है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग, पहली बात तो ये कि खुद मुख्तार नहीं है। सही। ठीक है, किसी भी चीज़ में। और इंडिया का जो है वो उनके पॉलिटिशियन वो अपने लोगों के लिए सोचते हैं। अब इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा कि 35 कंट्रीज एट ए टाइम इंडिया की करेंसी पे, अमेरिका को छोड़ के इंडिया पे आ जाएं। अमेरिका की आने नहीं देगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वो आ भी जाते हैं किसी ना किसी तरीके, लेकिन बहुत टाइम लग जाए। मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट 10 ईयर्स में नहीं पॉसिबल होने वाला। ये एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है इंडिया के पास, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पास एनर्जी शॉर्टेज है। उनके पास ओनली जो सोर्स है वो कोल है। और रिसेंटली पाकिस्तान ने COP27 में जो एक कामयाबी हासिल की है, इंडिया को एक फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे हमने डिफीट दी है। तो ये एक बड़ा अच्छा है कि अगर उनका कोल पे डिपेंडेंस कम हो जाए एनर्जी के लिए, फिर उनको जो है ना सेंट्रल एशिया या गल्फ़ की तरफ देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान जो है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल कंट्री होगा, और हम उनको फिर एक एंगेज कर सकते हैं एनर्जी के हवाले से। तो इंडिया और रशिया जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड की बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान को एक चीज का पता था कि पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है एनर्जी का, पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है जो है वो इवन के एडिबल्स का, तो भाई आप आपने उन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, अपनी करेंसी को वहां पे इंट्रोड्यूस कराओ और उनके साथ अपनी करेंसी में इंगेजमेंट करने की कोशिश करो। अब फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो इंडिया के एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर, ठीक है, वो बता रहे थे कि इंडिया रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट हैज इंक्रीज टू $27 बिलियन, जिसमें तकरीबन $25 बिलियन की एक्सपोर्ट है रशिया की, और इंडिया की एक्सपोर्ट सिर्फ $2 बिलियन है। लेकिन ठीक है, जिसमें प्राइमरली दे आर इंपोर्टिंग ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो $25 बिलियन की इंपोर्ट है जिसमें प्राइमरली क्रूड ऑयल वगैरह है, अब जाहिर बात है नॉर्मली ये जो इस तरह की ट्रेड होती है कि $25 बिलियन एक्सपोर्ट हो, $2 बिलियन इंपोर्ट हो, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। बट द प्रॉब्लम हियर, द सोल्यूशन द इंडियंस हैव इज दैट ऑफ ऑल द 24 बिलियन $5 बिलियन जो ऑयल क्रूड ऑयल ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारा जो है ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, आप देखें कि ये क्या नाम है, इस बिजनेस फोरम, इंडिया रशिया बिजनेस फोरम पे वो बात कर रहे थे। सो अब ये एनालिसिस कर लें कि एक तरफ और बहुत सारे जो रशियन बैंक हैं, जिसमें गैसप्रोम बैंक है, जेनिथ बैंक है, उनको स्पेशल जो है वो लिवरेज दी गई है। अब जो रशियन जो हैं वो इंडियन रुपया, अगर उनके पास सरप्लस इंडियन रुपया है और उन्हें इंडियन मार्केट से वो रुपया उठा लिया है, दैट इज अनदर वे टू स्ट्रेंथन द इंडियन करेंसी। तो उस पैसे को वो इंडिया के अंदर परचेज भी कर सकते हैं, चीजें बाय भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और जो रशियन बैंक है उस पैसे को लगा भी सकते हैं। सो दैट इज हाउ इंडिया जो है वो अपने पैसे को उठा रहा है। ठीक है जनाब, ये वो चीजें होती हैं, दिस इज हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। आप देखिए कि जो, और साथ ही अगर आपको याद हो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसके ऊपर भी जो है वो काम शुरू हो चुका है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है उसके ऊपर भी चीजें चल रही हैं। पाकिस्तान ने तो कभी इस पे बात नहीं ना की, और हम क्योंकि पाकिस्तान में बात करना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो जिन्होंने पंजाबी कहते ना, वो बिल्ली अखा कबूतर की हुंदी, कबूतर बिल्ली वेख के अखा बंद कर लेंदा है। ठीक है, हमने आंखें बंद की हुई हैं, हम तो देखने नहीं चाहते। जी देखें, वो अगर हमारे पाकिस्तान के पैसे आप इस तरह ही हम कह दें कि 35 मुल्क जो है हमारे साथ करेंगे तो हमारा भी बूस्ट ऊपर चला जाएगा। तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये बूस्ट आएगा। बूस्ट उसको इसलिए आएगा कि ये देखे कितनी, आपने बताया 35 कंट्रीज हैं, तो ये 35 कंट्रीज में उसके पैसे चलेंगे तो उसकी करेंसी अप हो जाएगी। तो हमारी करेंसी तो पहले ही उससे डाउन है, तो ये और डाउन हो जाएगी।
तो इसलिए हमें भी कोई इक़दाम उठाना चाहिए कि हमारी करेंसी भी ऊपर आए। मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा इंडिया गया हूँ और वो 2005 में गया था, तो तब हमने उनको अपने 100 दिए थे तो हमें उनके 125 मिले थे, तो हमारी करेंसी अप थी तब। अब तो उससे बहुत डाउन चली गई। सर, आपको लगता है कि इतना आसान है डॉलर को रिप्लेस करना इंडियन करेंसी का? उनके लिए आसान तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि अगर वो कोशिश कर रहा है तो वो ऊपर जाएगा, तो ये कर लेगा उसको, डॉलर को उसमें अपने ना ये कर लेगा, मतलब डॉलर को रिप्लेस कर लेगा, आपको यकीन लेगा मुझे, क्योंकि देखे वो एफर्ट में लगा हुआ है, तो एफर्ट को एक दिन फिर काम आ ही जाती है। तो अगर हम अब किसी चीज़ के लिए एफर्ट करेंगे तो हम भी जाहिर बात है वहाँ टारगेट पे पहुँच जाएंगे। क्या कहेंगे, वक्त के साथ साथ आप पाकिस्तान की करेंसी को कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पाकिस्तान की करेंसी तो मैं तो काफ़ी मुल्कों में गया हूँ ना, तो चाइना, दुबई, ये इंडिया, बैंकॉक, काफ़ी मुल्कों में मैं गया हुआ हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हम इन मुल्कों से अभी बहुत पीछे हैं, हमें कई साल लग जाएंगे इनके स्टेबल पे आने के लिए। तो कोई हमारे कोई ना मुल्क में कुछ लोग ऐसे नहीं है जो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हों। इमरान खान को देख लें तो वो लड़ाई नवाज शरीफ के साथ है, नवाज शरीफ को देख लें तो उसकी लड़ाई इमरान खान के साथ है। मुल्क के लिए कोई नहीं लड़ रहा। कोई ऐसे बंदे आए आगे जो अपने मुल्क की खैर ख्वाही के लिए हमारे पाकिस्तान को आगे लेके जाएं, ऐसा कोई भी नहीं है। ऊपर से बातें हो रही हैं और अंदर से खोखला हो गया। इंडिया में जो मार्केट है वो बहुत चीप मार्केट है, लेबर बहुत चीप है और वो एक बहुत ज़्यादा एक पॉपुलेशन वाइज एक बड़ी कंट्री है। तो हर जो इंटरनेशनल मार्केट का जो भी कोई भी इंटरेस्ट रखता है ट्रेड के अंदर, तो वो इंडिया को फोकस करना चाह रहा है। और इंडियन ट्रेड करेंसी की मेन रीज़न यही है कि एक तो वो बड़ी मार्केट है और वहाँ पे अगर आप कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं या कोई भी डील करना चाहते हैं तो आपको लेबर भी चीप मिल जाती है। सर, ये तो रीज़न होगी ना इंडिया के साथ ट्रेड करने की। इस बात का मुझे जवाब दें कि किसी और मुल्क के साथ ट्रेड करने में भी इंडियन रुपी को क्यों यूज़ करना है? इंडियन करेंसी का फ्यूचर बेहतर लग रहा है डॉलर्स के हवाले से, और उनके आपको पता है कि रिज़र्व्स बहुत बेहतर हैं और वो एक स्टेबल कंट्री है। आईटी की फील्ड में उनके फॉरेन जो रिज़र्व्स हैं वो बहुत बेहतर हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का एक ट्रेड के हवाले से बेहतर इमेज है। बिल्कुल आपने सही कहा है। एक रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये लिखा हुआ था कि ग्लोबल रिस्पेक्ट हासिल कर सकता है इंडियन करेंसी इन फ्यूचर। क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल होगा? ये एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है इंडिया के पास, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पास एनर्जी शॉर्टेज है। उनके पास ओनली जो सोर्स है वो कोल है। और रिसेंटली पाकिस्तान ने COP27 में जो एक कामयाबी हासिल की है, इंडिया को एक फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे हमने डिफीट दी है। तो ये एक बड़ा अच्छा है कि अगर उनका कोल पे डिपेंडेंस कम हो जाए एनर्जी के लिए, फिर उनको जो है ना सेंट्रल एशिया या गल्फ़ की तरफ देखना पड़ेगा और पाकिस्तान जो है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल कंट्री होगा और हम उनको फिर एक एंगेज कर सकते हैं एनर्जी के हवाले से। तो अगर वो पोटेंशियल रखता भी है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एनर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है। और कोयला अगर उस पर पाबंदी लग जाती है, चाइना उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी और फिर हम उनको एंगेज कर सकते हैं। और अगर हम देखें ना पाकिस्तान के अलावा दूसरी अरब कंट्रीज़ को, तो दूसरी अरब कंट्रीज़ भी इस टाइम इंडिया की हेल्प कर रही हैं। अगर वो दूसरी अरब गल्फ़ कंट्रीज़ को देखें तो वो तो भरपूर मदद करेंगे पाकिस्तान की, अगर उन्हें ज़रूरत ना पड़ी तो। ये तकरीबन 3-4 साल पहले ऐसे ही है जैसे आप कह रही हैं, लेकिन अभी कुछ सिचुएशन चेंज है। चाइना ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जो पहले इंडिया को इंगेज कर रहे थे, इन्हीं बातों की वजह से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब सऊदी अरेबिया के प्लेटफॉर्म पे चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने शिरकत की है अरब कंट्रीज़ के साथ, और चाइना ही गल्फ़ को, ईरान को और इस सारे रीजन को सेंट्रल